हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th के मैथमेटिक्स का सबसे इजीएस्ट चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स। आपने अपने क्लास 9th में स्टैटिस्टिक्स के अंदर आने वाली ग्रुप्ड एज वेल एज अनग्रुप्ड डेटा के मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड किया जाता है वो ज़रूर सीखा होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं। आपके पास जो ग्रुप्ड डेटा है उसकी दो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन एंड फ्रिक्वेंसीज। ऑब्जर्वेशन क्या डिटरमाइन करेगा कि कोई इवेंट, फॉर एग्जांपल कि कोई स्टूडेंट के किसी सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए। सो फ्रिक्वेंसीज क्या बताएंगे कि वो मार्क्स सेम कितनी बार रिपीट हो रहे हैं या उतने ही मार्क्स अलग अलग कितने स्टूडेंट्स के सेम उतने मार्क्स आ रहे हैं। तो वो एक ही इवेंट के कितने बार अकर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी। इसे हम थोड़ा डिटेल में अच्छे से एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और हम जानेंगे कि ये जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी, इसके थ्रू हम किसी भी ग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे फाइंड करेंगे। ये रही हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज एक्स बार। एक्स बार क्या डिनोट करता है, हमारा एवरेज। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, where sigma fi denotes the frequency multiplied by xi, that is observation divided by total of the frequencies. Let us understand it with the help of example 1. Example 1. The marks obtained by 30 students of class 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in table below. Find the mean of marks obtained by the students. अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे दो तरीके के डेटा दिए गए हैं। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑब्जर्वेशन बताई गई है कि मार्क्स ऑब्टेन कितने हुए हैं, 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 एंड 95। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी दैट इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स आए हैं, कितने स्टूडेंट के 20 मार्क्स आए हैं, कितने स्टूडेंट्स के 40 मार्क्स आए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिसके 10 मार्क्स आए हैं, सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिसके 20 मार्क्स आए हैं और 36 नंबर लाने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, 40 नंबर लाने वाले 4 हैं, वैसे ही 50 लाने वाले 3 हैं, 56 वाले 2 हैं। तो इस तरीके से आपको डेटा दिया रहेगा। कोई भी ग्रुप्ड डेटा का क्लासिफिकेशन होगा ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी में। अब हम क्या करेंगे, हम जैसे कि जानते हैं फॉर्मूला, मीन की फॉर्मूला क्या होगी, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऑब्जर्वेशन से। लेट अस कम टू द टेबल 14.1। ये देखिए यहाँ पे आपका टेबल कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन बताई गई है और यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसीज बताई गई है। ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसीज, इसका मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिल जाएगा, एफ आई एक्स आई। 10 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज़ 10, 20 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज़ 20, 36 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज़ 108। इन द सेम वे हम सभी फ्रीक्वेंसीज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके ऑब्जर्वेशन के साथ और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एफ आई एक्स आई। विद दिस हम एफ आई एक्स आई के कॉलम का पूरा टोटल कर देंगे जिससे हमें मिल जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। हियर द सिग्मा एफ आई एक्स आई इज 1779 और उसके बाद हम हमारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर लेंगे। That will provide us sigma fi, that is 30। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने जो वैल्यू ऑब्टेन कर ली है उसको हम हमारी फॉर्मूला में रखेंगे। फॉर्मूला ऑफ मीन दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई 1779 डिवाइड बाई 30 और हमें हमारा मीन मिल जाएगा दैट इज 59.3। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो हमारे ग्रुप्ड डेटा के इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगे उससे हमने यहाँ पे क्या किया, मीन फाइंड करने की कोशिश की। मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, इन जनरल लाइफ ऐसी सिचुएशन नहीं होती है दैट वी गेट द डेटा इन ग्रुप्ड फॉर्म। हमें क्या हो सकता है कि कई बार हमारे डेटा अनग्रुप फॉर्म में भी हो। तो
अगर कोई डेटा अनग्रुप फॉर्म में है तो क्या उसकी कैलकुलेशन इतनी इजीली कर पाना पॉसिबल होगा? नहीं. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल कन्वर्ट दैट अनग्रुप डेटा इनटू ग्रुप्ड फॉर्म. अब स्टूडेंट्स, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है दैट वेन एवर यू आर कन्वर्टिंग अनग्रुप डेटा इनटू ग्रुप डेटा, द क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? हमेशा सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हम हमारे एग्जाम्पल 1 के डेटा देखें तो 10 to 95 तक के हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम ऐसा क्लास बना सकते हैं जो 10 से 100 के लिए हो. तो अब इसका क्लास का इंटरवल क्या लेंगे? मान लीजिए हमने इसकी विड्थ ले ली 15. सो हमारी क्लास किस तरीके से बन जाएगी? 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100. स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप 10 to 25 हो, 25 to 40 हो, इन सब का क्या है? विड्थ सेम है, यानी 15 का गैप लिया गया है. अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोट करने रखनी है वो ये है कि किसी भी क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट वाला नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसीज तो उसमें इंक्लूड होगी, बट उसी क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट का नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसीज उसके नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड होगी. क्या कहना चाह रहे हो मैम आप? समझ नहीं आ रहा? देखिए यहाँ पे जैसे कि 10 to 25 का हमारा क्लास का इंटरवल है. अब उसमें लोअर लिमिट कौन सी हुई? 10 की. सो 10 की जो फ्रीक्वेंसीज होगी वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी. यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यानी इसमें एक स्टूडेंट्स कौन सा है? जो यहाँ पे 10 मार्क्स आया हुआ है वो स्टूडेंट है. अब यहाँ पे अपर लिमिट कौन सी है? 25 की अपर लिमिट है. अब जिस भी स्टूडेंट के 25 मार्क्स आए होंगे वो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे. ये कौन से में इंक्लूड होंगे? उसके नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड हो जाएंगे. अब वैसे ही 25 to 40 का जो क्लास इंटरवल है, सो स्टूडेंट्स यहाँ 25 to 40 में 25 की फ्रीक्वेंसीज तो इंक्लूड होंगी और 25 से 39 तक आने वाले सभी नंबर की फ्रीक्वेंसीज इंक्लूड होंगी, बट 40 नंबर की फ्रीक्वेंसीज इंक्लूड नहीं होंगी. लेट्स चेक. सो यू कैन सी ओवर हियर कि 25 तो नहीं है बट 36 नंबर है. 36 नंबर की कितनी फ्रीक्वेंसीज है? 3 फ्रीक्वेंसीज. सो उस हिसाब से हमने 36 नंबर की जो फ्रीक्वेंसीज है, 36 की जो फ्रीक्वेंसीज है टोटल 3 ले ली है. बट जो 40 नंबर की फ्रीक्वेंसीज है दैट इज़ 4, वो हम इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं करेंगे. वो फ्रीक्वेंसीज क्या करेंगी? नेक्स्ट क्लास में चली जाएंगी. सो डू ऑलवेज रिमेंबर दैट the number that is upper limit of any class interval उसकी frequencies उसके next class में consider की जाएगी. So now we have converted the ungrouped data into grouped form. बट अब हमारे लिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जा रही है कि हम फ्रीक्वेंसीज हमारे पास अवेलेबल है और हमारे पास क्लास इंटरवल अवेलेबल है, बट हाउ वी विल मल्टीप्लाई दी एक्स आई विथ एफ आई. सो इसके लिए क्या करेंगे? हम ये जो क्लास इंटरवल दी गई है उसकी एक्स आई उसके थ्रू एक्स आई फाइंड करने की कोशिश करेंगे ना. वो किस तरीके से किया जाएगा? सो टू कैलकुलेट दी क्लास मार्क ऑफ एनी क्लास इंटरवल या फिर कहा जाए मीन ऑफ एनी क्लास इंटरवल, व्हाट वी विल डू इज वी विल ऐड द अपर क्लास लिमिट टू द लोअर क्लास लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास इंटरवल एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 2. मैं फिर से फॉर्मूला बोल रही हूँ, दैट इज अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2. यहाँ हमारे पास अपर क्लास लिमिट क्या है? 25 प्लस लोअर लिमिट दैट इज 10, 35. इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 और हमें हमारा मीन मिल जाएगा, क्लास मार्क मिल जाएगा दैट इज़ 17.5. इसी तरीके से हम सभी क्लास इंटरवल का हम ऑब्जर्वेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ मिड पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे. सॉरी मैं मीन बोल रही थी, हम मिड पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे. विद दिस हमारे पास अब ऑब्जर्वेशन अवेलेबल है जिसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं हमारी फ्रीक्वेंसीज से. फ्रीक्वेंसीज विल बी मल्टीप्लाई बाय ऑब्जर्वेशन और यहाँ हमारा एफ आई एक्स आई मिलते जाएगा. 2 मल्टीप्लाई बाय 17.5 वी विल गेट 35. इन द सेम वे हम सभी फ्रीक्वेंसीज का मल्टीप्लिकेशन ऑब्जर्वेशन से करेंगे और एफ आई एक्स आई फाइंड करेंगे. एंड विद दिस वी विल डू सम ऑफ
FI/XI एंड हमें मिलेगा सिग्मा FI/XI। यहाँ हमने हमारे FI का टोटल कर दिया, दैट इज 30। नाउ sigma FI/XI divided by sigma FI and it will give you the mean that is 62। सो अब इस तरीके से डेटा का फॉर्मुलेशन क्लासिफिकेशन कर लेने के बाद जो मीन ऑब्जर्व होता है उस मेथड को क्या कहते हैं हम? डायरेक्ट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग मीन। होप आप सभी को ये मेथड क्लियर होगा। प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जो सॉल्यूशन है वो लेके आऊँगी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो अज्यूम्ड मीन मेथड। अब ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? अभी हमने देखा कि हमारी लाइफ में हमें बहुत सारा अनग्रुप्ड डेटा मिलेंगे जिसे हम ग्रुप में कर रहे हैं और उसके बाद उसका एवरेज फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हो सकता है वो जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो इतने लार्ज अमाउंट में हो जिसकी वजह से हमारा कैलकुलेशन जो है वो क्या बन जाए? कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। सो कैलकुलेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को मिटाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? अज्यूम्ड मीन मेथड। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसमें क्या करना होगा हमें? क्यों करना है उसका जवाब मिल गया कि हम इस कैलकुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम करने के लिए अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करेंगे। और अब इसमें क्या करना होगा? हमें इसमें एक मीन अज्यूम करना होगा और उसके बेसिस पे बाकी सारी ऑब्जर्वेशन के डिफरेंस कितने आ रहे हैं वो फाइंड करेंगे और उसके थ्रू हम हमारे ऑब्जर्वेशन का एक नया डेटा क्रिएट करेंगे। और इससे क्या होगा? वो जो भी अमाउंट हमें नहीं मिल रही है ऑब्जर्वेशन की वो स्मॉलर अमाउंट हो जाएगी एज बिकॉज वी आर फाइंडिंग डिफरेंस फ्रॉम अवर एज्यूम्ड मीन। हम हमारे एज्यूम्ड मीन से डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ऑटोमेटिकली वो नंबर सारे छोटे हो जाएंगे और हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है वो कम हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? हम इसी एग्जाम्पल से लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स इस तरीके का कुछ डेटा दिया है। यहाँ पे तो काफ़ी डेटा की जो अमाउंट है वो छोटी है, बट मान लीजिए अगर ये बड़ी होती तो आप क्या करते हैं? उसके लिए हम इसी पे अप्लाई करके उस मेथड को समझेंगे। यहाँ पे जो हमने ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन किया है वो काफ़ी छोटे हैं, बट हो सकता है रियल लाइफ में जो डेटा हो वो क्या हो? बहुत ज़्यादा बड़े हो। तो इससे हम क्या करेंगे? वो जो ऑब्जर्वेशन है कलेक्ट उसमें से हम एक को हमारा अज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा मीन है और उसमें से सारे डेविएशंस फाइंड करेंगे कि अगर 47 मान लीजिए 47.5 हमने कर लिया, दिस इज अज्यूम्ड मीन, तो उसके डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि 47.5 से 17.5 के बीच में कितना डेविएशन आ रहा है। डेविएशन मीन्स डिफरेंस आ रहा है। ओके, फिर 32.5 में कितना डिफरेंस आ रहा है, वो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो जाएगा? हमारा एक नया ऑब्जर्वेशन बन जाएगा। सो यहाँ पे ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल 14.4 है जहाँ पे आपका क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसीज और ऑब्टेन्ड ऑब्जर्वेशन दिए गए हुए हैं। अब हम उसमें से क्या करेंगे? हम और ऑब्जर्वेशन दैट इज डेविएशन क्रिएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवर अज्यूम्ड मीन। यहाँ पे 47.5 को हमने हमारा अज्यूम्ड मीन कंसिडर किया है और उसके बेसिस पे हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। दैट इज अज्यूम्ड मीन्स और उसकी जगह किस में से सब्सट्रैक्ट करना है? वो हमें हमारे सारे ऑब्जर्वेशन में से 17.5 माइनस 47.5 विल गिव यू -30। 32.5 माइनस 47.5 विल गिव यू -15। 47.5 माइनस 47.5 विल गिव यू 0। इन दिस वे हम सभी क्लास इंटरवल की एक नई डेविएशन क्रिएट करेंगे। ये जो ऑब्जर्वेशन हमें ऑब्टेन्ड हुई है उसको फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज 2 × 30 इज इक्वल्स टू 60, 3 × 15 इज इक्वल्स टू 45। ये हम क्या ऑब्टेन्ड कर रहे हैं?
FIDI। और इसी तरीके से फ्रीक्वेंसीज को ये डेविएशन जो ऑब्टेन हुआ उससे मल्टीप्लाई करते हुए हम हमारा FIDI फाइंड करेंगे एंड एट द लास्ट वी विल डू टोटल। FIDI का टोटल होगा दैट इज़ 435 और यहाँ हमने हमारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर लिया है दैट इज़ 30। अब हम इसे क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट अप करेंगे। हमारी फॉर्मूला क्या है फॉर अज्यूम्ड मीन दैट इज़ x बार इज इक्वल्स टू A प्लस सिग्मा FIDI upon sigma FI. Here A is our assumed mean that is 47.5 plus sigma FIDI that is 435 divided by FI that is 30. So यहाँ पे आपको सॉल्व करते हुए पूरा आंसर क्या मिलेगा 62. 62 will be your means of marks obtained by students. This mean is obtained on the basis of our which method? Assumed mean method. Students, इसी के बेसिस पे हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल 2। उसको आप कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल 2 को कैलकुलेट करने में कोई भी आपको डिफ़िकल्टी होती है तो आप वो हमें बताएंगे। अब हम